6 राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई सख्ती। राजस्थान में 21 मार्च तक धारा 144 लागू। गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीनेशन में और तेजी लाने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के पुणे में पूर्व सांसद धनंजय महादेव के बेटे की शादी में कोविड-19 के नियम तोड़ने पर केस दर्ज। शादी समारोह में फडणवीस और शरद पवार जैसे गेस्ट भी हुए थे शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर में थर्मल स्क्रीनिंग के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब तक हम कोरोना पर जीत हासिल नहीं कर लेते तब तक इससे बचने के लिए मास्क पहने, सोशल और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें। थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को धोते रहने से ही हम कोरोना को रोकने में काफी हद तक सफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 274 मामले सामने आए, जबकि एक व्यक्ति की संक्रमण की वजह से जान चली गई। अब तक संक्रमण से 3806 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अलर्ट पर मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को क्राइसिस कमेटी की बैठक बुलाने के दिए निर्देश, जिसके तहत आज ग्वालियर में क्राइसिस कमेटी की होगी बैठक। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने महाराष्ट्र सीमा से सटे जिलों में 23 फरवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद राजेश राजौरा ने 24 फरवरी तक फैसलों की जानकारी देने को कहा। राजेश राजौरा ने निर्देश दिया, महाराष्ट्र से आने वाले सभी लोगों की जरूरी जांच की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। कल दोनों ही सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ था। एमपी विधानसभा में आज 15 अध्यादेश आएंगे, जिन पर सरकार आने वाले दिनों में संशोधन विधेयक पेश करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। सत्र में आज सदन की कार्यवाही श्रद्धांजलि देने से शुरू होगी। आज सीएम बघेल तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट पेश करेंगे। आज और कल सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर रणनीति बनी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने विधायकों को संबोधित किया। बैठक में सभी विधायकों को सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सीएम शिवराज ने कहा, विधानसभा सत्र 1 महीने तक चलेगा। ऐसे में सभी विधायक शनिवार और रविवार को अपने अपने जिलों में सक्रिय रहकर निकाय चुनाव पर फोकस करें। सीएम ने विधायकों को नसीहत दी, वो मंत्रियों को बेवजह सदन में ना घेरें। भोपाल में हुई बीजेपी विधायक दल की इस बैठक में विधायक नारायण त्रिपाठी शामिल नहीं हुए। पार्टी लाइन से अलग हटकर नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिवराज सरकार को घेरने पर रणनीति बनी। भोपाल में हुई बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में अपराध, महिला, युवा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं थी। इन सब मुद्दों पर अब कांग्रेस सदन के अंदर शिवराज सरकार को घेरेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ 24 फरवरी को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी विधायकों को पूरे बजट सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदन के अंदर रहने के निर्देश दिए। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष बनाने जाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा, जिसका गृह मंत्री ने समर्थन किया। नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जीएमपीसीजी पर कहा, पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ल की नाराजगी पर गिरीश गौतम ने कहा, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। गिरीश गौतम के विधानसभा अध्यक्ष बनने से नाराज चल रहे बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को असहज कर दिया। केदारनाथ शुक्ल ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष व्यवस्था का अंग है, सरकार का नहीं। बीजेपी विधायक केदार शुक्ल ने कहा कि विंध्य को जो चाहिए वो उसको नहीं मिला, इसके लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे, संगठन में अपनी बात रखेंगे, सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बताया। कमलनाथ ने कहा जो सही बात है वो कहनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बताया। कहा जो सही बात है वो कहनी चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले करों में कमी की मांग की। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल सरकारों ने पेट्रोल डीजल के करों में कमी की, प्रदेश सरकार भी जनता को राहत दे। कमलनाथ ने कहा जब अन्य प्रदेश की सरकारें जनता को राहत दे सकती हैं तो मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार जनता को राहत देने के लिए करों में कमी क्यों नहीं कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को साइकिल भेंट करने पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिसकर्मियों की झड़प तक हो गई। भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल पर लगाए जा रहे अतिरिक्त करों में कटौती की मांग कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा अगर कटौती नहीं की गई तो प्रदेश भर में महंगाई के विरोध में अभियान चलाएंगे। रायपुर के पुलिस लाइन स्थित स्टेट हैंगर में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की शादी के फोटोशूट के मामले में स्टेट हैंगर के ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जशपुर के बीजेपी नेता संकेत साय ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस लाइन के स्टेट हैंगर में शादी का फोटोशूट कराया था, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद मामले पर राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए स्टेट हैंगर के ड्राइवर योगेश्वर साय को निलंबित कर दिया। रायपुर में स्टेट हैंगर में हुई सुरक्षा में चूक के मामले में खुफिया विभाग के अधिकारियों की सीएम भूपेश बघेल के साथ बैठक हुई। बैठक में सीएम बघेल ने स्टेट हैंगर में फोटोशूट करवाने वाले जोड़े पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए। सीएम बघेल ने कहा कार्रवाई करने से नव दंपति की जिंदगी पर असर होगा। सीएम ने दंपति को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही सीएम ने सुरक्षा अधिकारियों को भविष्य में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव की तीसरी शाम मनमोहक प्रस्तुतियों के नाम रही। सौरभ और गौरव मिश्रा के कथक युगल नृत्य का पहला प्रस्तुति कार्यक्रम हुआ। इसके बाद प्याल भट्टाचार्य और उनके साथियों ने नृत्य किया। मंदसौर में एक एमबीबीएस छात्र के साथ स्कॉलरशिप के नाम पर छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया। छात्र ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें खुलासा हुआ उसका नाम छात्रवृत्ति के लिए 8वीं कक्षा में दर्ज है और उसके नाम से छात्रवृत्ति निकाली भी जा रही है। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में गांव में लोग टॉयलेट्स का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए कर रहे हैं। जिले के मरा गांव में कुछ लोग जहां टॉयलेट्स में मुर्गा पाल रहे हैं, कुछ घरेलू सामान रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिवनी में रेत ठेकेदार पर बीजेपी नेता की पिटाई का आरोप। बीजेपी नेता नरेश वरकड़े बरघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक के प्रत्याशी रहे हैं। विवाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में रेत ठेकेदार बीजेपी नेता से गाली गलौच और मारपीट करता नजर आ रहा है। सिवनी में मामला बरघाट रेत खदान का बताया जा रहा है, जहां रेत खदान को बंद कराने पहुंचे बीजेपी नेता और ठेकेदार के साथ विवाद हो गया और नौबत हाथापाई पर आ गई। पुलिस ने रेत ठेकेदार सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर में स्टेट बैंक की मगरिया शाखा को सील करने पहुंची प्रशासन की टीम और बैंक प्रबंधन के बीच घंटों ड्रामा चला। फिर जब प्रशासन ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए, तब कहीं जाकर टीम को बैंक को सील करने दिया गया। शाहजहांपुर में हितग्राहियों को लोन देने के लिए सरकार ने सभी बैंकों को टारगेट दिए हैं। ऐसे में टारगेट पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में बैंकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत ही प्रशासन की टीम बैंक को सील करने पहुंची थी। टूल किट मामले में एक दिन की और हिरासत में दिशा रवि शांतनु के साथ बैठाकर आज भी की जाएगी पूछताछ। दिशा रवि की जमानत याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। कल रुजिरा ने सीबीआई से आज तक के लिए मांगा था वक्त। कल रुजिरा की बहन से चली थी 3 घंटे पूछताछ। कोलकाता के पामेला ड्रग्स केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को पुलिस का समन आज शाम 4 बजे तक पेश होने को कहा। मामले की जांच कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव विभाग को सौंपी गई।
गुजरात में 6 महानगर पालिकाओं के लिए वोटों की गिनती आज। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर में रविवार को डाले गए थे वोट। उत्तराखंड आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 पहुंची। 39 शवों की पहचान हो चुकी है, तो वहीं 29 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। सैलाब के बाद से 136 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दादर और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर का मुंबई के होटल में मिला शव। पुलिस ने जांच शुरू की। फिलहाल आत्महत्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। 58 साल के मोहन डेलकर दादरा और नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद थे। दिल्ली दंगों की बरसी आज। कुल 755 एफआईआर हुई थी दर्ज। 53 लोगों की दंगों में गई थी जान। 581 लोग हुए थे घायल। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए 1818 लोग किए गए गिरफ्तार। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज और कल हल्की बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर चामिंडा वास ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाजी कोच से दिया इस्तीफा। 3 दिन पहले ही श्रीलंकाई गेंदबाजी कोच बनाए गए थे चामिंडा वास। कांगो में इटली के राजदूत की हत्या से हड़कंप। लूका अटानासियो समेत 3 लोगों की हुई हत्या। इजरायल में हुए तेल रिसाव से समुद्री तट पर काफी दूर तक फैला काला टार। सफाई करने में सेना के साथ साथ स्वयंसेवक भी जुटे। इंडोनेशिया के कावारंग में बाढ़ का कहर। 250 सेंटीमीटर तक पहुंचा वाटर लेवल। बाढ़ से अब तक 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। दक्षिणी फिलीपींस में आए समुद्री तूफान से करीब 5,000 लोग प्रभावित। भारी बारिश और बाढ़ के चलते फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बर्फ में तब्दील हुआ अमेरिका का मशहूर नायग्रा फॉल्स। रेनबो से ढके जलप्रपात के साथ सैलानियों ने ली सेल्फी। तापमान गिरने से और बढ़ेगी बर्फ। मलेशिया के बीच पर धू धू कर जली फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड टाइपी की कीमती याट। फायर फाइटर्स ने 7 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम करने के बाद थोड़े दिन आराम करेंगे नोवाक जोकोविच। चोट से रिकवरी के लिए कोर्ट से रहेंगे दूर। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर स्टडी। 2 डोज में 3 महीने का अंतर रहे तब भी वैक्सीन असर करेगी। इससे ज्यादा आबादी को टीका लग सकेगा। फ्रांस में एक दिन में 21,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। इसी दौरान 328 संक्रमितों की मौत। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर बैठे नजर आए। परेशान फैंस सोशल मीडिया पर ठीक होने का कर रहे हैं काम। 19 नवंबर को रिलीज होगी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में कार्तिक के साथ कियारा आडवाणी आएंगी नजर। रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी अपकमिंग फिल्म की एक झलक। फैंस बोले, कभी तो अपनी गाड़ी का ख्याल रख लिया करो। 8 साल पुरानी हुई सुशांत की पहली फिल्म काय पोचे। एक्टर को याद कर इमोशनल हुए डायरेक्टर अभिषेक कपूर। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक 17 सितंबर को होगी रिलीज। खुद आयुष्मान ने ट्वीट कर दी जानकारी।